नमस्कार, आंसर क्लासेज में आप सबका स्वागत है। देखिए, वर्ग निकालने का आसान तरीका, जैसे मान लीजिए कि वर्ग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 1 का वर्ग करना है, तो 1 का वर्ग यानी क्या कि 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, हमारा 1 का वर्ग प्राप्त हुआ। जैसे मान लीजिए कि 2 का वर्ग करना है, यानी 2 गुणे 2 यानी कितना हुआ, 4 हुआ। तो यानी ये 4 जो हुआ वो क्या हुआ, तो 2 का वर्ग प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि हमें 3 का वर्ग करना है, तो यानी 3 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा, 9। यानी ये क्या हो गया, 3 का वर्ग हो गया, है ना। 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को बड़ा बड़ा अगर आने लगता है अंक, जैसे मान लीजिए कि हमको आने लगता है 23 का वर्ग, तो 23 का वर्ग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 23 में 23 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ज़्यादा समय न लगने देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हमारा 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा। और इसके आगे हम एक 0 लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए। 2 अंक नहीं रहेगा तब तक ये वर्ग नहीं निकल सकता है। यानी 3 का वर्ग के तो 9 आया, इसके आगे एक 0 लगा ली ताकि मान में कोई अंतर भी ना हो और 2 अंक भी बन जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और देखो, तो इतना करने के बाद से फिर इन तीनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 3 6, 6 दूना का 12, 12 हम यहाँ पे लिख देंगे और एक अंक इधर से छोड़ करके लिखते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, ये 9 लिख देंगे, उसके बाद से 2 लिख देंगे और उसके बाद से 5 लिख देंगे। ये जो आया वो क्या हो गया, 23 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से जैसे में मान लीजिए कि हमें 27 का वर्ग करना है, तो 27 का वर्ग करने के लिए पहला नंबर कि 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग जो हो जाएगा वो 49 हो जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इन तीनों का गुणा कर देंगे तो 7 दूना का 14, 14 दूना का 28। एक अंक इधर से छोड़ करके लिखेंगे यहाँ पे 28, और 28 को लिखने के बाद से हम क्या कर देंगे, तो इसके को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 8 4 12 का 2 हाथ में लगा, 1 4 2 6 1 7। ये जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, 27 का वर्ग हो गया, है ना। और सब इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि हमें 97 का ही वर्ग करना है, तो 97 का वर्ग करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा। यहाँ पे 2 अंक था इसलिए यहाँ पे 0 नहीं लगाए, 2 अंक नहीं रहेगा तभी 0 लगेगा। फिर उसके बाद से तीनों का गुणा कर देंगे तो 7 9 63, और 63 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 126। इधर से एक अंक छोड़ करके लिखते हैं कभी भी, तो 126 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद से इन सबको जोड़ देंगे, ये 9 हो जाएगा। 6 4 10, 10 का 0 हाथ में लगा, 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, यानी 94 0 4 हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि 2 अंकों का वर्ग निकालना था तो 2 अंकों का वर्ग हम आसानी से निकाल ले रहे थे। अगर मान लीजिए कि 3 अंकों का वर्ग निकालना हो, 3 अंकों में जैसे में मान लीजिए कि हमें 105 का वर्ग निकालना है कि 105 का वर्ग कितना होगा, तो 105 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा कि ये 105 का वर्ग निकालना है। तो हम ऐसा करेंगे कि शून्य के नज़दीक में पहुँचेंगे। जैसे में मान लीजिए या तो हम 100 के नज़दीक में पहुँच जाए, या तो हम 100 के नज़दीक में पहुँच जाए, या तो हम 200 के नज़दीक में पहुँच जाए, या तो हम 300 के नज़दीक में पहुँच जाए, या तो हम 400 के नज़दीक में पहुँच जाए, या तो हम 500 के नज़दीक में पहुँच जाए। इसमें से अगर ऐसे ही मान लो कि ऐसे ही चलेंगे, अगर मान लो कि यहाँ पे 900 के नज़दीक में पहुँच जाए या तो 1000 के नज़दीक में पहुँच जाए, इन सब में अगर पहुँच जाते हैं तो हमारा आसानी से गुणा हो जाता है। तो वैसे ही ये 105 का वर्ग करना है, तो 105 का वर्ग करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हम ऐसा काम करेंगे जिससे कि जोड़ने पे या घटाने पे हम 100 या 200 या किसी भी चीज़ के नज़दीक में पहुंच जाए, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 5 घटा दिए और यहाँ पे क्या कर दिए, 5 को जोड़ दिए, है ना। एक बार 5 को घटा देंगे, देखो यहीं वाले में जो तीर दिख रहा है उसी में हम क्या करेंगे, एक बार 5 को घटाएंगे तो 5 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसी में हम 5 को जोड़ेंगे, इसी में जब तुम 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। जिसको जोड़े हो घटाए हो उसके का वर्ग कर देते हैं, तो जोड़े घटाए किसको, 5 को, तो 5 का वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 अंकों को काटेंगे, इधर से हम 3 अंकों को पकड़ेंगे, तो लेकिन यहाँ पे तो 2 ही अंक है ना, 1 और 1, 2 अंक और 1 अंक लगा लेंगे अपने तरफ से, 3 अंक बन भी गया और 25 का 25 भी कहलाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, तो 3 0 को काटे हो, इधर से 3 अंकों को पकड़ लेंगे, इसमें इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद से ये वाले को सटा करके लिख देते हैं, 0 2 5 हो जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यानी 105 का वर्ग कितना मिल गया, तो 11 0 25 हो गया, है ना। जैसे में मान लीजिए कि हमें 107 का वर्ग करना है, 107 का वर्ग कैसे होगा,
तो पहला नंबर क्या करेंगे कि यहाँ पे 7 को जोड़ देंगे और 7 को घटा देंगे। तो जब हम यहाँ पे 7 को जोड़ेंगे, सोचो यहाँ पे जब हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी लाइनिंग में जोड़ेंगे, सोच लो। तो इस तीर दिख रहा है उसी में जोड़ते हैं। तो देखो इसमें हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। और 7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 को घटाओगे तो ये 100 हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या करेंगे कि जिसको जोड़े हो घटाए हो उसके कवर कर देंगे। तो 7 कवर करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ से 2 अंकों को काटेंगे तो इधर से 2 अंकों को पकड़ लेंगे। उसके बाद से देखिए इसमें इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा हमारा। और उसके बाद से जितने को पकड़ करके रखे हो उतने को ला करके यहाँ पे सटा देते हैं। ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से जैसे में मान लीजिए कि हमें 112 का निकालना है कि 112 का स्क्वायर कितना होगा, 112 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो पहला नंबर क्या करेंगे कि 12 को जोड़ देंगे और 12 को घटा देंगे। तो 12 को घटाओगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, देखो यहीं तीर में से घटेगा। तो देखो इसमें से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 12 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 124 हो जाएगा। फिर जिसको जोड़े हो घटाए हो उसके का वर्ग करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो को काटते हैं तो इधर से 2 अंकों को पकड़ेंगे। तो 2 अंकों को तो पकड़ लिए लेकिन एक यहाँ पे शेष बच गया। तो ये जो बच गया उस पर अब ध्यान देते हैं। देखो तो पहला नंबर इसमें इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124। जो बचा रहता है उसको जोड़ देते हैं, जो बचा रहता है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं गुणा करके। तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125। और जितने को पकड़े हो उतने को ला करके यहाँ पे सटा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 12,544। ये क्या हो गया हमारा, 112 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है, यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कितने का निकालना है, तो जैसे मान लीजिए कि हमें 995 का वर्ग निकालना है कि 995 का वर्ग कितना होगा। तो 995 का वर्ग निकालना है। तो अब ये नहीं कि 95 को जोड़ दोगे और 95 को घटा दोगे। पहले हमें क्या करना होगा कि 5 को जोड़ दोगे और 5 को घटा दोगे, क्योंकि हमें शून्य के पास में पहुंचना है। और 5 को घटा दोगे तो इसमें से 5 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी 5 को घटाओ इसमें से तो कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। फिर 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। फिर जिसको जोड़े हो घटाए उसके का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1 2 3 4 जीरो काटे हो तो इधर से 4 अंकों को पकड़ेंगे। तो ये 1 2 ही दिख रहा है, 4 अंक बनाना है तो 4 अंक बना लो। आप क्या कर लिए कि चारों अंकों को पकड़ लिए, क्योंकि 4 जीरो काटे हो तो इधर से 4 अंकों को पकड़ेंगे। 2 जीरो काटोगे तो 2 अंकों को पकड़ेंगे, 1 जीरो काटोगे तो 1 अंकों को पकड़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद से क्या करते हैं कि देखो इसमें इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और उसके बाद से इसके क्या करते हैं, सटा करके लिख देते हैं 0 0 2 और 5, इतना हम लिख दिए। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि 995 का स्क्वायर इतना।